दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें कि 3 खंड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो हम लोग आज भौतिकी का यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पर जो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग प्रकाश के बारे में आज जानेंगे कि प्रकाश क्या है, या प्रकाश किसे कहते हैं, या प्रकाश से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो से बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, और बनता है, ठीक है। लगभग 1 से 2 तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट, इसको क्या कहते हैं, लाइट, ठीक है। तो प्रकाश एक हिंदी भाषा का शब्द है प्रकाश, और प्रकाश का पर्यायवाची अगर जानेंगे यानी दूसरा नाम क्या है तो रोशनी कह सकते हैं, चमक, प्रभा, प्रदीप्त, उजाला नाम से भी हम लोग प्रकाश को जानते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हम लोग को देखने में सक्षम बनाती है, ठीक है। प्रकाश हम लोगों को देखने में मदद करती है। प्रकाश के बिना हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। हम लोग किसी वस्तु को कब देख पाते हैं कि जब प्रकाश, मान लेते हैं किसी वस्तु को हम लोग देखना है तो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगी और पड़ के वहाँ से टकरा के वापस लौटेगी और हमारे आँखों तक पड़ेगी, तभी हम लोग प्रकाश को देख पाएंगे। अर्थात नहीं तो प्रकाश को किसी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है, हम लोग को किसी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है। अब है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या है, तो प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, प्रकाश गमन करती है किससे, सरल रेखा में, वक्र रेखा में, इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो प्रकाश किस में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है, याद रखना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे गमन करने में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन रह सकता है कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ध्वनि है, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, चाहे वह ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो या गैस माध्यम हो, ठीक है। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तु मतलब जो आर पर न दिखे, जैसे लकड़ी है, ठीक है, टेबल है, बेंच है, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। घर का दीवार है, एक पार से दूसरे पार नहीं दिखेगा। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि प्रकाश के रास्ते को, पथ को अपारदर्शी वस्तु क्या करता है, रोकता है, और जिससे कि छाया बन जाता है, ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ है, निर्वात में। कितना है, तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड कहेगा तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। वहीं किलोमीटर पर सेकेंड कहेगा तो 10⁵ याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर 10⁸ कहेगा तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर 10⁵ को हम लोग 3 लाख ऐसे भी लिखा रह सकता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी हम लोग कह सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, समझ गए। प्रकाश एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी प्रकाश हम लोग को देखने में हेल्प करती है। प्रकाश के गुण क्या है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे गमन करने में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है।
प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है ना, 3 गुना 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर यानी 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, डुअल नेचर का। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है दोस्तों, इसलिए यहाँ ज़्यादा लंबा क्लास हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा क्लास, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और धीरे धीरे पूरा चैप्टर को और धीरे धीरे फिर पूरा बुक को कंप्लीट करेंगे। और हर सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो इस तरह से आप लोगों को मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।